Hello, good morning everyone. Hope you all are safe at home. I am your हिंदी टीचर अन्नू कुमार राठौड़। आज मैं हिंदी का मैंने आपको क्या सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, पोएम का था। सेकंड चैप्टर आपके क्या था, शिक्षाप्रद कहानी थी आपकी। और अब भी एक कहानी ही है आपकी शिक्षाप्रद, अपनी वस्तु। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत का मतलब क्या है यहाँ पे, त्याग। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्होंने संबोधित करते हुए बोला, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। वो दोनों क्या थे, भाई थे। हमारे पिता ने मरते समय अपनी अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूं, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूं। यह झूठमाट ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इस हड़पना चाहता है, इसे हड़पना चाहता है। अब जो भूमि थी उसके बारे में झगड़ा हो रहा था। भाई, उसके पिता का खेत था, ठीक है, खेत के बंटवारा किया था। तो बंटवारा करने में क्या है, दोनों भाइयों को अच्छे से बांट कर देती थी पिता ने तो। लेकिन वो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। और वहाँ से एक महात्मा पास से निकला तो उन्होंने दोनों जो पुरुष व्यक्ति थे उनको लड़ते हुए देखकर और कहा कि तुम, हे भद्र पुरुषों, ए अच्छे पुरुषों, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो महात्मन के कहने पर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि जो ये भूमि है इसमें से ये संपत्ति जो मेरे पिता ने बंटवारा किया था, तो ये संपत्ति मुझे देके गया था। ये भाग जो है धरती का मुझे देके गया था। लेकिन दूसरा कह रहा था कि ये जो खेत का भाग है ये मेरा है। इस तरह से ये दोनों क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय भी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव में से बताया उन लोगों को कि तुम दोनों ही कहते हो, अपने पक्ष में इस भूमि की दलीलें दे रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, ठीक है, लेकिन इससे तो कभी निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा ये रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो उसे ही आप लोग पूछ लें कि भूमि किसकी है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया। अब महात्मा जी क्या उत्तर दे रहे हैं वो सुने आप। हाँ, वह स्वयं बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागी थोड़ी ही जा रही है।
पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। भी गुस्सा आ रहा था ना सबको, और महात्मा जी भी उनके गुस्से से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब तबीयत, बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत मतलब उनसे पूछा गया, अभी तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, और अन्य बातें कुछ करके, और वहाँ से क्या हुआ, झगड़े को कुछ शांत किया गया। महात्मा जी ने शांत किया। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही ही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और यही वही हुआ भी यही, क्योंकि आपको पता है कि एकदम से क्रोध में हम कुछ भी सोच, हमारा दिमाग क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है गुस्से के कारण। अगर गुस्से को अगर थोड़ा कम कर दिया जाए, थोड़ी देर सोचने विचारने को उसे टाइम मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। तो जैसे वो शांत हो गए, वैसे ही जब झगड़ा होता है तो क्या है, झगड़े में हम गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में अगर थोड़ा टाइम उसमें सामने वाला नहीं बोले थोड़ी देर, तो क्या होता है, हम भी गुस्सा कम हो जाता है और हम भी कुछ दिमाग का अपने इस्तेमाल करते हैं और सोचने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब दोनों भाइयों का जो झगड़ा हुआ था उसको क्या हो गया, उन्होंने शांति से, दिमाग अब काम करने लगा ना कि भूमि तो कोई जवाब देगी नहीं, महात्मा जी आप ही बता दें। अब मैं इसको एक बार रिपीट और कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपनी वस्तु, चैप्टर 3 का नाम है अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे का प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत का मतलब यहाँ क्या है, तैयार रहना। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व का मतलब क्या है, अधिकार। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा जो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी ने पूछा ना उनसे कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। वो जोर जोर से ऊंची आवाज में बोल रहे थे ना, तो महात्मा जी को समझ में आ गया कि झगड़ा कर रहे हैं, और झगड़ा कर रहे हैं तो भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब पहला बोला कि इस भूमि का मालिक मैं हूँ और मेरे पिता ने बंटवारे करते समय, मरते समय बंटवारा किया था, उसमें इस भूमि को मुझे दिया था, लेकिन और ये व्यर्थ ही मुझसे झगड़ा कर रहा है। इतने में ही दूसरा चिल्लाया जोर से कि तू ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये इसका भाग है ही नहीं, ये तो व्यर्थ ही इसका मालिक बनना चाह रहा है और झूठ मूठ ही मुझे डरा धमका कर ये इसे लेना चाह रहा है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारो उससे ही यह पूछ लो कि उसका असली मालिक कौन, तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। अब महात्मा जी क्या बोले
कि तुम दोनों ये कह रहे हो बार बार कि ये मेरी भूमि है, ये मेरी भूमि है, इससे तो निर्णय होने से रहा। इससे अच्छा है कि आप इस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि तू किसकी है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह स्वयं बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोगों को सुनाई नहीं दे सकती है, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छांव में बैठ गए। अब क्या था, महात्मा जी को पता था कि भी अगर ऐसे ही खींचातानी में रहा तो कोई निर्णय ढंग से हो ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा समय बीच में, झगड़े के बीच में समय दे दिया जाए, ताकि क्या हो कि थोड़ा सा दिमाग काम करना लग जाए। तो इसके काम दिमाग ठिकाने आए, इसका मतलब है कि जब भोजन वगैरह करेंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम बीत जाएगा और क्या हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा और इन दोनों का भी दिमाग काम करने लग जाएगा। और हुआ भी यही। अब वो क्या हुए, दोनों अपने अपने घर खाना बनाने के लिए उनको कहा कि अपने अपने घर से खाना बना कर लाओ, और खुद महात्मा जी कहाँ बैठ गए, पेड़ की छाँव में। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाइयों को भोजन बना कर ले। अब महात्मा जी क्या है, उन दोनों को बैठा लिया अपने पास और उस भोजन के 3 हिस्से कर दिए और क्या किया, स्वयं भी खाया और एक एक हिस्सा उनको भी दे दिया। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत और भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। अब 2 घंटे तक क्या हो गया, गुस्सा शांत हो गया और दिमाग काम करना लग गया। महात्मा जी की इस मस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, दोनों का क्रोध क्या हो, कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और ये हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि भूमि तो बोल नहीं सकती और उनका गुस्सा भी कुछ कम हो गया था। इसलिए वो क्या कह रहे थे कि अब आप ही इसका निर्णय कर दें कि ये भूमि किसकी है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको मैंने 2 बार रिपीट किया है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू।